नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के पावन अवसर पर देश भर के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर और मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। प्रयागराज की बात करें तो इस दौरान नाग वासुकी मंदिर और अन्य प्रमुख मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। काशी के नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजन अर्चन किया, महादेव का आशीर्वाद लिया। वहीं वाराणसी की बात करें तो वहां के काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार पर बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचे, जहां फूलों से उनका स्वागत किया गया। यानी देश भर में हर जगह हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। और ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां देश के अलग अलग राज्यों में धूमधाम के साथ जो है सावन का ये पर्व मनाया जा रहा है। और इस तरह से जो है आज सावन का तीसरा सोमवार है। महादेव की पूजा अर्चना के लिए शिव भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें सुबह से देखी जा रही है। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मौके पर मुस्तैद है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सुबह से भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं और हर हर महादेव के साथ जो है जयकारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ की तस्वीर आप देख सकते हैं। कांवड़िए जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचे तो वहां पर उनका फूलों से जो है स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का स्वागत किया गया। इस दौरान जबरदस्त उत्साह श्रद्धालुओं में साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो आज सावन का तीसरा सोमवार है, साथ ही नाग पंचमी का पर्व भी है और इसको देखते हुए मंदिरों में भक्तों की भीड़, भक्तों का जो है सैलाब साफ तौर पर देखा जा रहा है। और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश भर में आस्था की 5 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां मुंबई में बाबुलनाथ मंदिर में जो है श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां जलाभिषेक कर महादेव का आशीर्वाद लिया जा रहा है। और काशी विश्वनाथ मंदिर में फूलों की बारिश कर कांवड़ियों का स्वागत किया गया। भव्य स्वागत यहां पर देखने को मिला है। त्र्यंबकेश्वर, नासिक की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुबह से भक्त यहां पर महादेव के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं। और ऐसी कुछ तस्वीरें नागवासुकी मंदिर की है प्रयागराज से, जहां पर महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त सुबह से लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं और भोलेनाथ का जो है आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आज सावन का तीसरा सोमवार है और क्या कुछ खास है, किस तरह की तस्वीरें अलग अलग राज्यों से सामने आ रही है, वो लगातार एशियन न्यूज आपको दिखा रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह का उत्साह जो है श्रद्धालुओं में है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, सुबह से ही जो है भक्त लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए, दर्शन पूजन के लिए। और आज सावन का तीसरा सोमवार है और अलग अलग राज्यों में जो है किस तरह की तस्वीरें हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। छाया जायसवाल रायपुर की तस्वीरें साझा करेंगी और साथ ही प्रयागराज से ब्यूरो हेड मनीष यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और देहरादून से हमारे साथ सज्जाद अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले छाया, आपका रुख करेंगे, किस तरह की तस्वीरें देखिए, आज सावन का तीसरा सोमवार है, सुबह से श्रद्धालु जब महादेव के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं, किस तरह का माहौल है, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है?
बनकर सामने आया है, जिसमें जो नाग पंचमी है और सावन का तीसरा सोमवार है, दोनों एक दिन पड़ रहा है। और इस अवसर पर राजधानी रायपुर के बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में मैं इस वक्त पहुंची हुई हूं और यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगा हुआ है। दर्शन पूजन करने के लिए लगातार जो श्रद्धालु है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और आप देखेंगे गर्भगृह का जो नजारा है वो काफी ज्यादा रोचक है, क्योंकि सुबह के 4 बजे से लेकर के अभी तक जो लोगों का दर्शन पूजन करने का जो दौर है वो लगातार जारी है। और रायपुर का ये जो ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब है, जिसे विवेकानंद सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, उसके किनारे पर ये जो मंदिर है वो स्थित है। और बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर शहर के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक भी माना जाता है। यहाँ का इतिहास लगभग 500 से 6 वर्ष पुराना कहा जाता है और ये भी मान्यता है कि इसके किनारे एक प्राचीन जो जब मंदिर की स्थापना हुई, बहुत पहले शिवलिंग स्थापित था नदी के सरोवर के किनारे और वहां पर जिस तरीके से शिवलिंग में लोग जलाभिषेक किया करते थे और उसके बाद आदिवासी समाज के आराध्य देव जो कि बूढ़ा देव है, उनके नाम पर ही इस मंदिर का नाम जो है बुढ़ेश्वर महादेव पड़ा है। और देखेंगे आपके श्रद्धालु किस तरीके से दर्शन पूजन लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर पंडित जी भी मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे कि आज क्या कुछ विशेष है। 23 साल के बाद विशेष संयोग है, आज नाग पंचमी भी है और सावन का तीसरा सोमवार भी है। कैसे देख रहे हैं? ठीक है, आज बाबा के सभी भक्तों की कतार लगी हुई है दरबार में। नाग पंचमी भी पड़ गया है, इस नाम से आज का दिन का बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते भोले बाबा। दर्शन मात्र से ही कृपा हो जाती है महादेव की। बुढ़ेश्वरनाथ अपने में स्वयंभू है और इनकी बहुत महिमा है। यहाँ सोमवार हर दिन कतार लगे रहती है भक्तों की दर्शन के लिए। कोई ऐसी कहानी आप सुना पाए, क्योंकि कहा जाता है कि नाग साहब जो है लिपटे रहते थे शिवलिंग से। नाग पंचमी भी आज इस कथा को कैसे देख रहे हैं जी? जी, श्रृंगार होता है, आज श्रृंगार होगा। जहाँ तक नाग पंचमी के अवसर पर बुढ़ेश्वरनाथ में नाग को छोड़े जाएंगे अंदर पूरी सिक्योरिटी के साथ, शासन प्रशासन की अनुमति के अनुसार सर्प का श्रृंगार होगा आज शाम के नाग पंचमी के अवसर पर। और यहाँ एक समय में सांप बिच्छू सारे यहाँ पर ऐसी गढ़ रहा करते थे, जो अभी सब विलुप्त हो गए हैं देखते देखते में। इसके अलावा मंदिर की और क्या कुछ विशेषता है? कितने श्रद्धालु हर दिन यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचते हैं? साथ ही महाशिवरात्रि और सावन के सोमवार के दिन कैसा माहौल रहता है? बाबा के सावन सोमवार के दिन भक्तों की कतार लगे रहती है। मनोरुचि भक्त आते हैं, निसंदेह निस्वार्थ अपनी सेवा देते हैं दरबार में। भोले बाबा को प्रसन्न करते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं, कैलाश के निवासी बोलते हैं। सभी भक्तों के मुंह से जयकारों से गूंज जाता है, शिवमय हो जाता है। बिल्कुल छाया, और लगातार ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं हर हर महादेव के साथ। न केवल मंदिरों में ये गूंज है, बल्कि हर एक गली मोहल्लों में आज महादेव की पूजा अर्चना हो रही है। और हरिद्वार की क्या कुछ तस्वीरें हैं, सजाद बताएंगे। सजाद, क्या कुछ तस्वीरें हैं और क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं महादेव के जलाभिषेक के लिए जल लेने, फिलहाल क्या कुछ माहौल है वहां पर? पहला आज सोमवार का पहला दिन, सावन में सोमवार का दूसरा सावन है। बता दो तो मंदिर मौजूद आगे व्यवस्था भी पुलिस की हुई है। इसी साथ में हमारे साथ शिव भक्त भी मौजूद है और यहाँ पे देखे जरा सुबह से ही बर्फ के वगैरह सभी तरीके से जलाए जा रहे हैं सुबह से ही। और आपको बता दें कि जो सावन का तीसरा सोमवार है, इसमें विशेष ये है कि आज नाग पंचमी भी है। इसी में जानकारी बात करने के लिए हम यहाँ के जो समिति के अध्यक्ष है उनसे बात करेंगे और उनसे बात करने को बताएंगे कि आज सावन का तीसरा सोमवार है। आप जैसे समिति अध्यक्ष किस तरह की व्यवस्था है? आज सावन का तीसरा सोमवार है और नाग पंचमी का त्योहार है, इसलिए भीड़ आ रही है और ज्यादा चल रही है। यहाँ मंदिर सभी लोग बैठे हुए हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। जल चल रहा। आज सावन का पहला तीसरा सोमवार भी है और नाग पंचमी भी। खास व्यवस्थाएं क्या है इनकी? अजी खास व्यवस्थाएं क्या है इनकी? दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं। व्यवस्था दोनों की सेम है, लोग व्यवस्था आ रहे हैं, व्यवस्था आने जाने की व्यवस्था बना रहे हैं। मंदिर के अंदर पूजा करके करें, जब चलता रहे, व्यवस्था बना रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सज्जाद, शिव का सावन है और उसी तरह जो भक्तों में उत्साह है वो भी जबरदस्त नजर आ रहा है। सज्जाद, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब सीधे आपको प्रयागराज लिए चलते हैं, जो मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, प्रयागराज की बात करें, किस तरह का माहौल है, किस तरह का उत्साह श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है? बड़ी संख्या में कांवड़िए जो है महादेव के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं।
आज संगम नगरी प्रयागराज में जिस तरीके से जो तमाम शिवालय हैं वहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तमाम जो कांवड़िए हैं वो संगम से जल लेकर के तमाम शिवालयों में जलाभिषेक करने जा रहे हैं। और ऐसे में आज श्रावण मास का आज तीसरा सोमवार है। ऐसे में जिस प्रकार से जो तमाम कांवड़िए हैं, आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरिहर धाम कुंदौरा, यानी कि ये प्राचीन मंदिर है और स्वयंभू भोलेनाथ है। एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो तमाम श्रद्धालु हैं वो मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं और कितना उत्साह है इनके अंदर की। लगातार जो लंबी लंबी लाइनें हैं वो कहीं ना कहीं लगी हुई है और इस तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये जो भीड़ है, कितना उत्साह है लोगों के अंदर, भगवान भोले के प्रति इनकी कितनी आस्था है। और जिस प्रकार से ये लोग जो है ब्रह्म मुहूर्त से ही लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। और देखिए ये स्वयंभू भोलेनाथ है और हरिहर धाम भगवान की एक मान्यता भी है कि यहाँ भी जो भी भक्त अपने जो भी मन्नतें लेकर आता है वो कहीं ना कहीं जो स्वयंभू भोलेनाथ है उनकी हर मनोकामना जो है पूर्ण करते हुए नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो महिला श्रद्धालु हैं उनके लिए जो महिला सिक्योरिटी है, फोर्सेस है, उसको भी तैनात किया गया है। और आप देख सकते हैं ये एंट्री पॉइंट है कि किस तरीके से जो तमाम श्रद्धालु हैं वो मंदिर में एंट्री कर रहे हैं और जो भगवान का भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ यानी कि शिवलिंग तक पहुंच रहे हैं और वहां पे जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ के पुजारी हमारे साथ, क्या कहेंगे महाराज जी, किस तरीके की ये स्वयंभू भोलेनाथ है, हरिहर धाम है, कितनी मान्यता है और जिस तरीके की भीड़ है क्या अंदाजा लगा सकते हैं? पौराणिक स्थल है कुंदौरा महादेव। लगभग भरद्वाज ऋषि जी यहाँ यज्ञ किए थे, उसी यज्ञ कुंड से महादेव का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इनका नाम कुंडेश्वर महादेव पड़ा। सदियों से मेला चलता आ रहा है। प्रशासन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। मेला बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। 1 महीने का कंटिन्यू मेला चल रहा है। इतनी अपरंपार भीड़ है, अपार भीड़ है। ऐसी मान्यता है कि जो स्वयंभू भोलेनाथ के दरबार में मत्था टेकता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण। जो जिस भी भावना से आता है भगवान भोलेनाथ उसकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई किसी को बुलाने नहीं जाता। यह अपार भीड़ इस बात का संकेत देता है कि भगवान भोलेनाथ के अंदर अपार शक्ति है। जो जिस लिए आता है उसको वह मिलता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से यहाँ की गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा न हो? सुरक्षा व्यवस्था हमारे मंदिर समिति के सर्वधर्म समन्वय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल गौड़ जी, प्रबंधक विजय बहादुर यादव जी और प्रशासन के लोग, थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्था सुरक्षा की है। पूरे मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार की असुविधा किसी श्रद्धालु को नहीं हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भक्तों का उत्साह तो है ही चरम पर, लेकिन साथ ही प्रशासन ने भी तमाम व्यवस्थाएं जो है वो श्रद्धालुओं के लिए कर रखे ताकि किसी तरह की समस्या उन्हें ना हो। हमारे साथ भोपाल से दुष्यंत पारासर लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, भोपाल की बात करें, आप इस वक्त कौन से मंदिर में मौजूद है और वहां पर किस तरह का माहौल जो है देखने को मिल रहा है? सावन का तीसरा सोमवार है आज। आप बिल्कुल देखिए, सावन का तीसरा सोमवार है और जिस तरीके से हम अभी राजधानी भोपाल के भगवान बटेश्वर के मंदिर में हैं, जहां पर भगवान बटेश्वर का यहाँ पर शिवलिंग जो है वो स्वयंभू शिवलिंग है और बट वृक्ष के नीचे इनका उद्गार हुआ था और उसी के चलते कहीं न कहीं 200 से 300 वर्ष पुराने ये मंदिर है और तब से ही लगातार भक्तों की यहाँ पर अगाध श्रद्धा है और बड़ी संख्या में भक्त जो है सुबह से ही भगवान शंकर को जल अर्पित करने और उनकी पूजन अर्चन करने के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग जो है भगवान बटेश्वर को यहाँ पर पूजते हुए नजर आ रहे हैं और आस्था यहाँ पर है। क्योंकि एक मान्यता है कि जब आषाढ़ माह में आने वाली एकादशी देवशयनी एकादशी के बाद भगवान शंकर के हाथ में ब्रह्मांड का संचालन होता है और उसी के बाद जब सावन आता है तो पूरे सावन माह में जो है पूजा जो है विशेष महत्व रखती है और उसी के चलते कहीं न कहीं विधि विधान से सुबह से ही लगातार भक्तों की भीड़ जो है वो भगवान शंकर की पूजा कर रही है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पंडित जी यहाँ पर हैं, उनसे पूछ लेते। पंडित जी, सावन का तीसरा सोमवार है, किस तरीके की मान्यता है और किस तरीके की पूजा के दिन करनी चाहिए? आज नाग पंचमी का दिन है। आज बाबा बटेश्वर को
और नागचंद्रेश्वर को आज जल और दूध का अभिषेक होगा। और आज तीसरा सोमवार है तो सहज धारा का अभिषेक यहाँ पे 1000 धारा बाबा बटेश्वर पे गिरेगी और 21 ब्राह्मणों द्वारा यहाँ पे पाठ होगा 9:30 बजे। क्या माने संयोग में भी आज है और आज ही भगवान शिव का प्रिय सोमवार बहुत वर्षों बाद है सोमवार और नागपंचमी पर्व पड़ रही है। ये तो वैसे आड़े दिन आती है लेकिन सोमवार के पहली बार पड़ रही है ऐसा। क्या माने कितने श्रद्धालु जो है प्रतिदिन यहाँ पर पहुँचते हैं सावन के माह? यहाँ पे हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पे पूजन पाठ अभिषेक करने आते हैं। तो यहाँ की ये विशेषता आपने बड़ में देखा होगा कि जटा इसमें जटाएं नहीं है और शंभु लिंग है, स्थापित नहीं है, वो अनादिकाल से यहाँ पे और इनका छोर अभी तक ढूंढा है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल दुष्यंत, अलग अलग मंदिरों की अलग अलग मान्यताएं हैं और लगातार जो है संयोग की बात कही जा रही है कि आज सावन का तीसरा सोमवार है और साथ ही कई वर्षों बाद जो है नाग पंचमी का भी आज दिन है, तो काफी महत्वपूर्ण है ये दिन। मनीष लगातार प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, देखिए सावन के सोमवार के साथ नागपंचमी का भी आज दिन है, काफी वर्षों बाद ये संयोग बना है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। क्या कुछ खास व्यवस्थाएं की गई है, साथ ही किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो? क्योंकि जब हम देखते हैं बड़ी संख्या में भीड़ आती है तो धक्का मुक्की भी होती है और क्योंकि सबको जल्दी रहती है महादेव के दर्शन के लिए, तो क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है मंदिर में? इस प्रकार से आज सावन का तीसरा सोमवार भी है और नाग पंचमी भी है। इसको लेकर के जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात करें तो महिलाएं पुलिस जो है यहाँ पे लेडीज कांस्टेबल भी लगाई गई है। इसके अलावा जो है ड्रोन कैमरों की से जो है निगरानी की जा रही है, चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस की तैनाती की गई है। अगर इसके इधर बात की जाए तो जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पे पुलिस लगातार गश्त भी कर रही है और लगातार जिस प्रकार से चारों तरफ जो है पुलिस का कड़ा पहरा है, ऐसे में किसी भी प्रकार की जो असुविधा हो श्रद्धालुओं को ना हो इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पे जो डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत हुए या एडीसीपी पुष्कर वर्मा जी हुए और यहाँ के जो सराय में स्थानाध्यक्ष हैं वो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। एक बार तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो उनके अंदर एक खासा उत्साह भी है, जो तमाम श्रद्धालु है मंदिर के अंदर जा रहे हैं और ये वही पुलिस के जवान है जो लगातार जो है श्रद्धालुओं की सुरक्षा की एक बड़ी जिम्मेदारी लिए हुए हैं। आप मेरे ठीक पीछे यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सुरक्षा कर्मी है, महिला सुरक्षा कर्मी है, वो भी तैनात की गई है और लगातार जिस प्रकार से एक भारी भीड़ यहाँ पे इस मंदिर में और स्वयं रूप भोलेनाथ है, यहाँ पे ऐसा कहा भी जाता है कि भगवान भोलेनाथ के दरबार में जो भी भक्त यहाँ पे अपनी मन्नतें लेकर आता है उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो कहीं ना कहीं इसका भी जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का ये दरबार है, एक बड़ा दरबार है, तो इसको लेकर के सुबह से ही चाक चौबंद व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से लगातार की गई थी और हालांकि अभी भी पुलिस के तमाम जवान जो है ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। एक बार तस्वीरें दिखाएं। मनीष, और यानी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ की गई है श्रद्धालुओं के लिए, खास तौर पर महिला कांस्टेबल्स तैनात की गई है महिलाओं के लिए खास तौर पर, और इसके साथ ही हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि भक्त बारी बारी से इंतजार करें और आराम से जो है दर्शन पूजन करें। मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए सीधे रायपुर का रुख करेंगे, जहां छाया राजधानी रायपुर की भी यही सवाल रहेगा, वहां क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? क्योंकि जैसे कि बार बार कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और धक्का मुक्की ना हो या फिर किसी तरह की कोई घटना ना हो, उससे निपटने के लिए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि आज बारिश भी लगातार सुबह से हो रही है और इस वजह से लोगों की संख्या हालांकि थोड़ी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन लगातार एक्टिव मोड पर है। आगे तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है वो एक्टिव मोड पर, उनकी ड्यूटी भी लगातार जो हर मंदिर है जहां पर भी ऐसा अंदेशा होता है शिवालयों में, क्योंकि सावन के महीने में काफी ज्यादा भीड़ होती है, तो उसको देखते हुए जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार अलर्ट मोड पर रहता है और उनकी ड्यूटी भी यहाँ पर लगाई जाती है ताकि बहुत ज्यादा अव्यवस्था अगर देखी जा रही है तो उसे कंट्रोल किया जा सके, भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। हालांकि बहुत ज्यादा भीड़ अभी फिलहाल मंदिरों में नहीं है, स्थिति सामान्य है और जिस तरीके से श्रद्धालुओं का जो भीड़ है यहाँ पर मंदिरों में लगातार जो लोग हैं वो आ ही रहे हैं और दर्शन पूजन का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। बुढ़ेश्वर महादेव में जिस प्रकार से कहा जाता है कि पीछे जो मंदिर का हिस्सा है वहां पर एक कुआं भी है और उसी कुएं के जल से जो है वो यहाँ पर के शिवलिंग का किया जाता है। यहाँ पर जो श्रद्धालु भी मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे।
कि क्या कुछ मंदिर के बारे में वो लोगों का कहना है और कब से इस मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो मंदिर है वहां पर भक्तों की भीड़। कब से मंदिर में आ रही हैं आप? इस मंदिर में कब से आ रही हैं? मैं बचपन से आ रही मैं तो। क्या कुछ जानती है इस मंदिर के कुछ इतिहास के बारे में बताइए। इतिहास तो ये सिद्धि देवी मतलब भगवान है, जो भी मनोकामना लेके आते हो सब पूरा होता है। हमारा तो हुआ है। अच्छा, हमको हुआ अनुभव इसलिए तो बोल रहे हैं ना, ठीक है। और हमेशा आते ही रहते हैं। सावन का तीसरा सोमवार भी है आज और नाग पंचमी भी है। कैसे विशेष पूजा अर्चना आप कर रही हैं आज की? विशेष पूजा तो वही है कि नाग देवता में दूध पिलाना और शंकर जी में विशेष पूजा की बेलपत्र और जो शंख पुष्प फूल होता है ना, और एक नीले रंग का कमल का फूल वो चढ़ाना है और उसमें भगवान से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ हमारे घर भी अष्ट सिद्धि और नवनिधि आए। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने देखा कि इस मंदिर से काफी ज्यादा आस्था लोगों की जुड़ी हुई है। इनका यही कहना है कि इनकी मनोकामना भी पूरी हो रही है और इसीलिए ये जो मंदिर है काफी ज्यादा खास है और यहाँ पर जो लोगों के आने का सिलसिला है वो लगातार। बिल्कुल छाया, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल भोपाल में क्या कुछ माहौल है, दुष्यंत से समझने की कोशिश करेंगे। दुष्यंत देखिए, लगातार जो अलग अलग राज्यों में है तमाम व्यवस्थाएं सुरक्षा की गई है, लेकिन सबसे विशेष ध्यान ये भी देखना होगा कि बड़ी संख्या में कांवड़िए भी जो है जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे मंदिरों में। क्या कुछ खास व्यवस्थाएं कांवड़ियों के लिए की गई है और श्रद्धालुओं को कितना इंतजार जो है जलाभिषेक के लिए करना पड़ रहा है? हाँ, देखिए बहुत सारी जगहों पर स्थिति ये है कि लगातार प्रशासन जो है लगातार मुस्तैदी बरत रहा है और सीधे तौर पर जो कि धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक आयोजन है, ध्यान में रखते हुए तमाम सारी ट्रैफिक व्यवस्था की गई है, सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मंदिरों की बात करें तो जिन मंदिरों में कांवड़िए पहुंच रहे हैं उन मंदिरों में सीधे तौर पर पुलिस व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिस को भी तैनात किया गया है। इसके साथ ही ये भी प्रयास किया गया है कि जब कांवड़िए वहां पर पहुंचे तो आम लोगों को वहां पर दर्शन के लिए थोड़ा सा जरूर परेशान होना पड़ेगा। वो लोग जो है वो कांवड़ियों के साथ में दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि कांवड़िए जो है वो बड़े लंबे समय से चलते हुए बिल्कुल, और इसीलिए उनके लिए जो है अलग से जो रास्ते हैं वो बनाए गए हैं, दर्शन के लिए तमाम व्यवस्थाएं भी है वो की गई है और साफ तौर पर वो नजर भी आ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जांजगीर चांपा से कृष्णा केसरवानी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कृष्णा, आपके पीछे भक्तों की काफी लंबी कतारें देखी जा रही है, कौन से मंदिर में आप मौजूद है और किस तरह का उत्साह श्रद्धालुओं में है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ जांजगीर चांपा जिले के छत्तीसगढ़ की काशी कहे जाने वाली नगरी खरौद में हूँ और इस वक्त जो है ये भक्तों की जो लंबी कतारें हैं आप देख सकते हैं। हजारों की संख्या में जो है भक्त जो है कतार में लगाकर जो है महादेव के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और आज जो है सावन सोमवार के तीसरे सोमवार के साथ ही नाग पंचमी का भी एक विशेष महत्व है, जिसकी वजह से लोग जो है महादेव में जल अर्पण करने के साथ ही उनके गले में धारित वासुकी नाग के स्वरूप में भी दूध का जो है अर्पण करेंगे। और ये जो लंबी कतारें हैं सुबह 4 बजे से ही लग चुकी है और हजारों की संख्या में भक्त जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो महादेव के दर्शन कर सकें। कुछ भक्तों से बात करना चाहेंगे कि कब से ये जो है कतारों में लगे हुए हैं और इनकी क्या मनोकामनाएं हैं। जी भाई साहब बताएंगे कहाँ से हैं और क्या ये मान्यताएं हैं, किन मान्यताओं के आधार पे आप जो है कतारों में खड़े हैं महादेव के दर्शन के लिए? हम लोग मोदी से हैं और महादेव के दर्शन के लिए आए हैं और जो मनोकामना है वो भोलेनाथ पापा ने किया है इसलिए आए हैं। क्या मान्यताएं हैं मंदिर की, क्या जानते हैं आप इस मंदिर के बारे में? बिल्कुल कृष्णा, सभी अपनी मनोकामनाएं और आस्था के साथ मंदिरों में पहुंच रहे हैं और ये साफ तौर पर नजर भी आ रहा है क्योंकि सुबह से जिस तरह से लाइनों में लगे हैं बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, उनकी आस्था साफ तौर पर नजर आ रही है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।